देखिए, थोड़ी मशक करवाता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने आपको भी सबको जरा। देखिए, एक होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? और सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर। उसे क्या कहते हैं? यानी काम करने वाला। ठीक होगी बात? क्या होता है वो? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, यानी काम करने वाला। एक होता है जो सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉर्मली आता है, वो होता है वर्ब। क्या होता है वो? तो एस और वी का मतलब क्या है? एस फॉर सब्जेक्ट और वी फॉर वर्ब। हम पहले ये दो लफ्ज सब्जेक्ट और वर्ब, हम पहले इसको जरा जोड़ के देखते हैं, ठीक है? उसके बाद कहानी शुरू होती है। और यानी क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आई जो है ये सब्जेक्ट है, और मेरा काम क्या है? बात करना। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये क्या होगा? मेरा वर्ब होगा। अच्छा, अब क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। समझने के लिए हम यूं करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी, बस अभी नाम जहन में रखना है, टेंशन नहीं लेने की। एडवर्ब तो मुझे पता नहीं ये क्या आ गया। आई यानी देखिए, आप यूं अपने आप को यूं कहिएगा सब्जेक्ट, साथ वाले को कहिए वर्ब, और फिर उससे थर्ड को कहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वाले को कहेंगे तो एडवर्ब भी हो सकता है। कहिए। यानी तीन लोग बैठे हैं, ये आप लोग फैमिली में करेंगे। घर जब आप पहुंचे, तीन लोगों को बिठा के आप क्या कहें? मैं सब्जेक्ट ते मेरे नाल आला वर्ब ते ओदे नाल आला, या तू एडवर्ब भी हो सकता है। बात पहुंची यहां तक? अच्छा, अब मैं कहता हूं आई टीच। आई टीच। अब जिस घड़ी मैंने कहा आई टीच तो दो आ गए, एक क्या आया? और साथ क्या आ गया? वर्ब आ गया। अच्छा, अगर मैं कहता हूं आई टीच व्हाट, आई टीच व्हाट, तो व्हाट का मुझे जवाब देना होगा ना साहब। तो मैंने कहा आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, तो ये इंग्लिश किसका जवाब है? व्हाट का। टीच व्हाट। अच्छा, अब मैं कहता हूं आई टीच इन द इवनिंग। आई टीच इन द इवनिंग। आई टीच व्हेन। अब ये किसका जवाब है? व्हेन का जवाब है ना, चूंकि मैंने बोला इन द इवनिंग। तो जब मैं व्हेन का जवाब देने जाऊंगा तो वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। बात पहुंची? बात पहुंची है ना? मैंने कहा आई टीच इन सेब्स इंस्टीट्यूट, तो ये किसका जवाब है? वेयर का। जिस घड़ी मेरे वर्ब के बाद जवाब आएगा व्हाट का, तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। बताइए साथ वाले को। वो क्या होगा जनाबे वाला? और अगर जवाब आएगा व्हेन का, एडवर्ब होगा। जवाब आएगा वेयर का, इतना ही आसान है। एक लम्हे को देख के तो देखिए और समझ के तो देखिए। अब हमने कहा कि फला उस्ताद साहब हैं, ही टीचेज वेल। ही टीचेज वेल। अब ये जो टीचेज है, इसके ऊपर मैंने पूछा हाउ, तो जवाब क्या आया? वेल। तो जो हाउ का जवाब होगा वो भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो आपने वर्ब पे खड़े होके आपने पूछा कि इसके बाद सब ऑब्जेक्ट आ रहा है या एडवर्ब। अगर तो वो व्हाट का जवाब दे रहा है तो क्या होगा? और अगर हाउ का जवाब दे रहा है तो क्या होगा? और अगर व्हेन का जवाब दे रहा होगा तो क्या होगा? और अगर वो जवाब वेयर का दे रहा होगा तो? यहां तक बात समझ आई है जी? अब जिस घड़ी मैंने कहा आई टीच, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई। कौन सी लगाई? तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में इस्तेमाल होती है? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में, जिसमें रूटीन होता है, जिसमें हैबिट होती है। तो मैंने कहा आई टीच, तो क्या हो गया? मैं पढ़ाता हूं। भाई मेरे रूटीन का वो हिस्सा है, जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश।
आई टीच इन सेब्स इंस्टीट्यूट, तो कहां पर पढ़ाता हूं? सेब्स इंस्टीट्यूट में। तो वो क्या हो गया मेरा? एडवर्ब। अब जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आपको एडवर्ब मिल जाए, उसका पैसिव नहीं बन सकता। साथ वाले को 3 दफा बताइए। अब वो क्यों नहीं बन सकता? मैंने कल आपसे पैसिव बनवाया था, आपको याद होगा, जिसमें 3 का 5 कराया था कि जब 3 लोग खड़े हुए थे तो वो एक्टिव बना था, और उसका जब पैसिव बनाने गया तो ऑब्जेक्ट था तो पैसिव बना था। अक्सर बच्चे भी हमें फोन करके कहते हैं कि सर फिक्रा हम आपको बता रहे इसका पैसिव तो बना है, इसका पैसिव कैसे बनेगा? और वो होता क्या है? वो एडवर्ब लगा हुआ होता है, उसका पैसिव खाक बनेगा। अब ही टीचेस इन द क्लासरूम, ही टीचेस। अब इन द क्लासरूम को हम कैसे बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करें? इसलिए वो नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं आई स्टडी, आई व्हाट? साइकोलॉजी। आई स्टडी, तो इसका पैसिव मैं बना सकता हूं क्योंकि मैं साइकोलॉजी से फिक्र शुरू कर सकता हूं, लेकिन इन द रूम से तो फिक्र नहीं शुरू कर सकता ना मैं, इन द क्लासरूम से तो नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये था सिंपल प्रेजेंट। अब हमें अगर पास्ट करना पड़ जाए तो क्या करते हैं? फॉर्म क्या होती है? बदलती है और वो पास्ट हो जाता है। और पास्ट में कौन सी फॉर्म लगती है? तो जो आई टीच इंग्लिश था वो क्या हो जाएगा? आई थॉट इंग्लिश। जो आई टीच इंग्लिश था वो क्या हो जाएगा? आई थॉट इंग्लिश। और अगर मैं उसको फ्यूचर में ले जाऊं तो क्या होगा? शैल विल लगेगा, फॉर्म वही रहेगी। इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर वाले इस बात को समझ सकते हैं। किस बात को समझ सकते हैं? बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि भाई फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म होती है, और फ्यूचर में अलबत्ता उसके साथ विल शैल लग जाता है। इतनी सी कहानी है। तो जिस घड़ी हमने कहा आई टीच, आई टीच, तो जो ही आई टीच व्हाट हुआ तो जवाब क्या आया कि यहां ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर कहते हैं कि वहां पर आई टीच इन द मॉर्निंग, आई टीच इन द इवनिंग, आई टीच इन सम इंस्टीट्यूट, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब क्या होगा? कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, अब बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं कि एडवर्ब कहां है और ऑब्जेक्ट कहां है। ये वाली बात आपको समझ आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए।